यस, जीटीए भागलपुर। आइए मित्रों, सीडीपी की दमदार मैराथन वाली क्वेश्चन श्रृंखला में देखते हैं अगला अध्याय आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता बोले तो जेनेटिक्स, जो कि माता पिता से प्राप्त होगा, यानी कि स्थिर योगात्मक एक निश्चित मिलेगा। आनुवंशिकता जेनेटिक्स, हेरिडिटी इनहेरिडिटी को ही कहेंगे प्रकृति नेचर। और वातावरण बोले तो नर्चर। और वातावरण बदलता रहेगा, वातावरण यानी गुणात्मक, नर्चर, तो दोनों बदलते रहेगा। दोनों ही विकास के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार होगा। पहला प्रश्न, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र, पुरुषों में मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र होते, क्रोमोसोम जीन्स, और फीमेल्स में क्या एक्स और एक्स ही होते हैं, है ना। तो महिलाओं में डैश एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। एक नंबर। आनुवंशिकता हेरिडिटी जेनेटिक्स को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण मतलब छिपा हुआ, सेकेंडरी नहीं लेना है जब स्थिर मौजूद है। ऐसा थोड़े दोसर के जीन्स मिल जाएगा। मैं यदि हंसाने के लिए बोलूं तो दोसर भाषा बोल सकता हूँ, दोसर के थोड़े मिल जाएगा। हो बात बुझिए, नहीं बुझे मत बुझिए, हमको बोलना भी नहीं, लाज लग रहा है हमको। हेरिडिटी आनुवंशिकता, मम्मी पापा का ना जीन्स मिलेगा, जीन्स हेरिडिटी। तो स्थिर हुआ कि नहीं, एक निश्चित हुआ कि नहीं, माता पिता कहीं प्राप्त होगा। तो आनुवंशिकता डैश समाज की संरचना, यानी कि मम्मी पापा वो जो संरचना है ना, वो स्थिर होगी, निश्चित होगी, फिक्स्ड। गत्यात्मक यानी कि परिवर्तनशील, बदलने वाला नहीं लेंगे। जो हमारे माता पिता हैं उन्हीं का न मिलेगा स्थिर रूप में। प्राथमिक प्राइमरी वाला नहीं साहब, आपका स्थिर लेंगे, यहाँ प्राथमिक और गौण ये तो लेना ही नहीं है जब स्थिर निश्चित दिया गया है, यानी उन्हीं का तो जेनेटिक्स प्राप्त होगा। एंड नर्चर, आनुवंशिकता और वातावरण, विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो आनुवंशिकता और वातावरण से। डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, योगफल। अब बताइए योगफल, चौथा ऑप्शन देख लीजिए, युयुत्सा। अब बताएं क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 4 का, यस। डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, समानता, अनुक्रम, निरंतरता, युयुत्सा। क्या लेना चाहेंगे उत्तर, जन्मजात व्यक्तिक गुण, यानी कि व्यक्तिक मतभेद का योगफल बोला जा रहा है, व्यक्तिक मतभेद का योगफल। व्यक्तिक गुणों का योगफल, योगात्मक योगफल, अभी चर्चा किया था हमने। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी है ना उत्तर, दिक्कत क्या है। अभी चैप्टर शुरू करते वक्त भी आपको हमने बताया योगात्मक वंशानुक्रम, गुणनफल गुणात्मक, परिवर्तनशील होता है क्या, वातावरण। यहाँ हमारा उत्तर दोस्त हो जाएगा वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस, पैतृक, जीन्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। डाउन सिंड्रोम ना दोस्त, एक डाउन सिंड्रोम आनुवंशिकता या क्रोमोसोम जनित विकार है, और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा, एक्स्ट्रा जोड़ा बन जाता है। क्या एक्स्ट्रा जोड़ा, यूं तो सामान्यतः 46 क्रोमोसोम के साथ बच्चा जन्म लेता है, 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 को माता से, 23 दूनी 46। तो 21वीं क्रोमोसोम ना एक अतिरिक्त बढ़ जाता है, 21वां वाले में 21 तक आते आते एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त। और बच्चे में टोटल ना 23 दूनी 46, 47
उसको क्रोमोजोम हो जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोजोम की संख्या बढ़कर 46 नहीं 47 होती है। यही डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट, तो आपका 5 नंबर जो है दोस्त, डाउन सिंड्रोम हमारा उत्तर हो जाएगा 5 का। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। 23 दूनी 46। जोड़ा पूछ रहा है ना, संख्या पूछेगा तो हम 46 बताएंगे, अदरवाइज आपका 23 जोड़ा हो जाएगा। देखिए 7 नंबर, सृजन शास्त्र यानी कि सृजनात्मकता का प्रयोग, सृजनात्मक शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था, फ्रांसिस गाल्टन। और सृजनात्मकता को परिभाषित किसने किया था? वुंट ने किया था कि वाटसन ने किया था, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। अच्छा जी, तो गाल्टन को फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले। गाल्टन ने ही व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल इंडिविजुअलिटी शब्द का प्रयोग किया, बताया। प्रत्येक बच्चे का रूप रंग अलग होता है, बुद्धि क्षमता अलग होती है, बुद्धि लब्धि अलग होती है। तो यह हमारा उत्तर 7 का बी के साथ। 8वां, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिकता विधि का उपयोग, आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो क्षैतिज लंबवत, क्षैतिज और लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ आपका वर्टिकल, चक्राकार और रैखिक, दोनों तरीके से होना चाहिए ना। शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए मुझे बताइए। दोनों गतिविधि, एक मानकीकृत दूसरा अमानकीकृत। कक्षा के अंदर का वातावरण, किताबी दुनिया और बाह्य वातावरण, दोनों विधि से। तो क्षैतिज और लंबवत, लंबवत आप समझ रहे हैं इसको कहते हैं, और क्षैतिज इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल। तो आप इसको ऐसे समझिए कि चक्राकार भ्रमण विधि से, बाह्य गतिविधि से और कक्षा की गतिविधि, पठन पाठन गतिविधि, हर प्रकार की गतिविधि, समग्रता, चहुमुखी विकास, तभी तो आएगा। तो मानव विकास का, ह्यूमन का डेवलपमेंट का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। कौन से, किस रूप में है? क्षैतिज और लंबवत। होगा, मिलेगा उत्तर। केवल आप ये संकीर्ण वाला रोग लोगे उत्तर तो गलत होगा, उन्हें सबसे ज्यादा दमदार लेना है। नेक्स्ट 9 नंबर, आइए मित्रों, बहुत दमदार सही क्रम पूछा जा रहा है। देखिए पहले अंडाणु आएगा कि शुक्राणु आएगा कि ब्लास्टोसिस्ट आएगा, युग्मज आएगा, क्या आएगा? सही क्रम देखिए, बताइए उत्तर। कमेंट्स प्लीज, कमेंट्स कह रहे हैं क्या उत्तर? 4 नंबर, पहले ओवम अंडाणु, तब वीर्य स्पर्म शुक्राणु, स्पर्म, तब जाइगोट दोनों का मिलन युग्मनज, दोनों का मिलन, और ब्लास्ट होगा साहब, नए शिशु का निर्माण, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। 3 नंबर, यह क्रम सही है। यस। 10 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखें कौन सा कथन सत्य है, बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंप्यूटर महोदय बताइए। ए नंबर सही है ना? चलिए, बहुत समझदार हो गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता प्रभावित करती है। यानी कि आनुवांशिक बनावट को ना उसका परिवेश, वातावरण प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। इसको सरल शब्दों में समझें कि आनुवांशिकता को ना परिवेश की गुणवत्ता प्रभावित करती है। अब बताइए, बेहतरीन गेहूं का पौधा है, जाके राजस्थान का परिवेश दे दीजिए, मरेगा कि नहीं? पढ़ने में बड़ा भीसी है बच्चा, 1 नंबर का, उसके चारों ओर आजा गाजा बाजा तरह तरह की गालियां का प्रयोग करवाइए, बच्चा पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट
कर पाएगा। किसके कारण? वातावरण के कारण, परिवेश। अब देखिए, परिवेश जबरदस्त नहीं है, ठीक, इसका वाइस वर्सा करते हैं, ठीक उल्टा, कि परिवेश है जबरदस्त लेकिन आनुवंशिकता मूढ़ बुद्धि के बालक की है, तो भी प्रभावित होगा। यानी दोनों का डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू गुणात्मक संबंध। किसका? एनवायरनमेंट, प्रकृति, नेचर और नर्चर, दोनों का गुणात्मक संबंध होगा, दोनों ही इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। आइए, बी नंबर कहता है, पढ़िए तो बी नंबर। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। यार, जब जुड़वा बच्चे हैं उनका भी अलग अलग हो सकता है। जुड़वा बच्चा एक समय में साथ साथ जन्म लेने वाले बालक में भी बुद्धि लब्धांक अलग अलग कुछ ना कुछ पाया जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो कैसे कहेंगे कि एक जैसा जो गोद लिया गया उनके सहोदर भाई बहन का वही वाला समान हो सकता है? नेक्स्ट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अनुभव, प्री नॉलेज, प्री एक्सपीरियंस, पूर्व में सीखा गया ज्ञान कोई रूप में इफेक्ट नहीं डालता, जुड़ा नहीं होता है। प्रभावित करता है, बोल रहा है नहीं करता है, गलत ना? नेक्स्ट, विद्यालयीकरण का बुद्धि लब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्कूलाइजेशन, स्कूलिंग, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्कूलिंग का। पड़ेगा क्या? गलत है कि सही है? गलत है। क्या सही मिला? एकमात्र। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन समझे होंगे। विद्यालय का कहीं से बच्चा जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न देखेंगे दोस्त। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? यानी कि व्यक्तिक मतभेद, व्यक्तिक असमानता, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत अलगाव, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, अलग अलग बच्चों का रूप, रंग, व्यवहार, IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि अलग अलग यानी भिन्न क्यों होती है? तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण, आनुवंशिकता किधर है? एक नंबर में क्या है? वातावरण के प्रभाव के कारण। चलिए ठीक है, यहाँ आनुवंशिकता भी कहीं पर होगा तो ले लेंगे हम, तब वो बड़ा विकल्प होगा, ये छोटा विकल्प हो जाएगा। जी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। आनुवंशिकता के कारण, जन्मजात विशेषता। आइए, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच। इसने केवल कहा हेरिडिटी, इसने कहा एनवायरनमेंट, इसने दोनों चीज कह दिया। अन्योन्यान्य क्रिया, इंटरेक्शन, इंटरवेंशन, मध्यस्थता, अंतर संबंध, अन्योन्यान्य क्रिया, समन्वय क्रिया, समन्वयित होना, एक दूसरे से साझा होना, शेयरिंग होना, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड होना। आप लोगे ना उत्तर दोस्त? सी नंबर। डी नंबर पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का जेनेटिक्स, जीन समुच्चय प्राप्त होने के कारण। माने कि जेनेटिक्स जीन मिल गया तो किससे? दूसरे से, गतिया से लेना चाहिए जीन, मैये बाबू से न लेगा। तो ये कौन बात हुआ? वातावरण कहाँ गया दोस्त? हमें प्रकृति और पोषण दोनों का बीच का इंटरलिंक्शन चाहिए। सो सी विल बी द बेस्ट पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं दोस्त। अभी कहाँ जय हिंद जय द्वारा, अगला क्वेश्चन के देखेगा, अगला चैप्टर। हाँ, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। दिखा नहीं दिखा तो मास्टर नहीं डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, ये देखिए समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो समाजीकरण दोस्त क्या होता है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाज ने जो नियम, कायदे, कानून, मापदंड बनाए, बच्चों को उसमें ढाल देना। जैसे घर में देखा दादा ने छंगुड़ी को मत काटते हुए, थूक फेंकते हुए, तो दादा ने सिखाया, ना 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 बेटा, राजा बेटा हो ना, राजा बेटा दांत नहीं काटते, थुक्कू नहीं फेंकते लल्ला, हाँ, और नहीं फेंकते।
देखा लुतनी को चोरी करते हुए। बेटी चोरी करना बुरी बात होती है, तो समाजीकरण कर दिया एक दादा ने, एक नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा ने बच्चे का। समाज के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून में एडेप्टेशन, अनुकूलन कर देना, अनुकूल कर दिया, अनुकूलन कर दिया। समाजीकरण दो तरीके से होगा, एक तो प्राथमिक होगा, ज्यादातर बिना नियम कायदे कानून का, और दूसरा गौण वाला होगा, द्वितीयक वाला। द्वितीयक वाला एक होगा सबसे ज्यादा सक्रिय, द्वितीयक वाला जो होता है सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और प्राथमिक वाला निष्क्रिय होगा, बट पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियम कायदे कानून होगा। निष्क्रिय, निष्क्रिय जैसे परिवार है, तो आप ऐसे विकल्प में देखिएगा कि परिवार जब आ जाएगा ना, तो परिवार में भी परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका, कुछ नीति नियम कायदे कानून होते हैं। वहां पर आपको जो है एक आ जाएगा, जैसे कि सार्वजनिक वाला, तो सार्वजनिक मतलब अपन बपौती समझ लेने वाला धंधा। आइए देखते हैं निम्न में कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। कैसा? निष्क्रिय। तो देखिए परिवार, परिवार, इको क्लब, इको क्लब जैसे पर्यावरण क्लब, नियम कायदे कानून से भरा हुआ, सार्वजनिक पुस्तकालय, मैं इस पे चर्चा करूंगा, बहुत बेहतरीन। हमारा उत्तर देखिएगा यही होगा। स्वास्थ्य क्लब, देखिए कि हेल्थ सेंटर पर नियम रहता है, बिना नियम के चलता है क्या? ये उत्तर नहीं होगा। इको क्लब नियम से भरपूर यानी सक्रिय होगा, निष्क्रिय पूछ रहा है। बच गया परिवार होगा या आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए इन दोनों में चुनना है। परिवार में भी नियम रहता है, एगो मुखिया होता है घर परिवार का, और सार्वजनिक पुस्तकालय आप देखिए लाइब्रेरी सेंटर, कोई नहीं है रोकने टोकने वाला, अपन मन से गए, भरी बख्तो किताब एकदम खोइचा में डाल लिए, एकदम नूंगा में लेकर चल दिए। सुलभ शौचालय देखिएगा, टॉयलेट रूम जो है ना टीशन परी का, एकदम भरी पेट जो है ना ऊपर नजर आएगा। क्यों? नियम कायदे कानून ज्यादा नहीं है, निष्क्रियता है, इनएक्टिवनेस है। तो इन दोनों में आपका सबसे ज्यादा निष्क्रिय सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक सबका, जहां पे 5 टका दे करके टॉयलेट वाला धंधा ना, एकदम मुफ्त मंगनी में। लाइब्रेरी जहां पर लिखेगा नहीं कि कौन तारीख को कौन किताब लिया, एकदम बपौती वाला। सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी। सी नंबर। दूसरा देखिए निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक, सबसे बड़ा कारक, तो सबसे ज्यादा बच्चा परिवार में सीखता है, प्रमुख कारक 1 नंबर। बताएं कौन नहीं समझे? नहीं समझे तो टेंशन मत लीजिए, आपको भूलने का डर नहीं रहेगा। इको क्लब, डांस क्लब देखा होगा आपने, तो डांस क्लब म्यूजिक सिस्टम होता है, एकदम से जो है डांस डांस डांस, थैया डांस देखे होंगे ना। हाँ, तो वैसे ही इको क्लब पर्यावरण से जुड़े हुए मटेरियल रहते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए नियमों पर चलता है। जैसे आप लैब देखें, क्लब एक प्रकार का कक्षा बना हुआ रहता है, उसमें तरह तरह के मटेरियल रखे हुए रहते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर आपका ये राजनीति, आनुवंशिकता, परिवार। परिवार में बच्चा सहज रूप से सीखता है ना, तो प्रमुख कारक होगा। शुरुआत में बच्चे को जैसा माहौल दीजिएगा ना, वैसा ही आगे चल के बनेगा, तो ये प्रमुख कारक होगा परिवार। देखें आगे आपका तीसरा, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। किस चीज का? मैंने बताया था परिवार अनौपचारिक गतिविधि। परिवार क्या? अनौपचारिक, जहां पर ज्यादा नियम कायदे कानून नहीं हो। इनफॉर्मल, फॉर्मल, तो इन या नॉन। औपचारिक मतलब कि स्कूल, विद्यालय, मल्टीमीडिया, धर्म, ये पूरी तरह से नियमों पर चलता है। फॉर्मल, फॉर्मल, तो बी नंबर तो होगा नहीं। गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक, इसीलिए मैंने नॉन नहीं लिखा। इसका मतलब होता है नॉन, नॉन फॉर्मल, और नॉन फॉर्मल का मतलब होता है पूरी तरह से बिल्कुल भी कोई भी नियम नहीं होना। गैर औपचारिक का मतलब बिल्कुल नियम नहीं होना। हेलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए गैर औपचारिक का मतलब पूरी तरह से बिल्कुल भी
कोई नियम न होना, और अनौपचारिक मतलब थोड़ा बहुत नियम होना। अब बताएं परिवार में क्या मारिएगा? ये मारिएगा। इसीलिए इससे दूर भागना है आपको, क्योंकि यहाँ आंसर आप दोनों देख पा रहे होंगे। कुछ लोग पूछते हैं सर अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, जब अंग्रेजी पढ़ाता हो तो लोग इसमें भी अंतर मांगते हैं। तो यही बातें हैं दोस्त, पूर्णतया एकदम नियम नहीं, थोड़ा बहुत नियम, पूरी तरह नियम, फॉर्मल। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों, समझ पा रहे हैं? कृपया सूचित करें। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। संचार माध्यम, मल्टीमीडिया, दिनचर्या, रूटीन, बाल साहित्य, खेल लीजिए ना उत्तर। खेल कूद में बच्चे हर गतिविधि को सीखते हैं। संज्ञान तो डेवलप होता ही है, संज्ञान, हस्तपरक कौशल, शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक अंग संचालन। जैसे क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, अरे 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 छंगुड़ी इधर अरे इधर फेंकना रे, क्लीन बोल्ड, यस, क्लीन बोल्ड जैसे शब्दों को सीखा। मानसिकता कितनी चुस्त दुस्त एक सुस्त बच्चे की भी हो जाएगी, भले ADHD ही क्यों ना हो। तो बच्चे स्फूर्ति चुस्ती के साथ पूरी प्रतिक्रिया निभाते हैं। तो खेल जैसा माध्यम तो कुछ होगा ही नहीं दोस्त। आप केवल किताब, संचार माध्यम, मल्टीमीडिया, यूट्यूब चैनल्स लोगे, आप बाल साहित्य लोगे, आप दिनचर्या लोगे, सबसे बेहतरीन चुनो ना आप, क्योंकि यहाँ पर है विशेष दिया गया प्रमुख रूप में। मोबाइल से ज्यादा खेलता है मतलब गेम करवा गुंडागर्दी, मोबाइल में हाथ पांव काम कर रहा है मोबाइल से तो बोल वो किया बोल भाई हाफ किल बोल रठी चोभी का। हाँ दोस्त, अपन अच्छा वाला मित्र है, और अपन जो है ना हमारे ससुरालियों के हैं, बात बुझे। हाँ ये है चलता है अपन में। 5 नंबर, मूल्यों, कैसा मूल्य? वैल्यूज। बोले तो राष्ट्रीय मूल्य, नैतिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य, माने हर प्रकार का चहुमुखी विकास वाला। तो मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, माने कि एकदम नागरिकता ना भारत का राष्ट्रीयता घोल के बेच के खा गया है, कोई मूल्य है ही नहीं। वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य, चलिए ठीक। येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी तरह से धनार्जन का मूल्य, यही तो गलत है। किसी भी प्रकार से किसी का गला घोट कर भी, किसी का मर्डर करके भी, तो मूल्य कहाँ गए? बोला जा रहा है मूल्य सम्मिलित नहीं है, तो किसमें? बी नंबर में नहीं होंगे। नैतिक मूल्य सही, सांस्कृतिक मूल्य सही, आध्यात्मिक मूल्य चलिए बेहतरीन है। पूछ रहा है मूल्य किसमें नहीं है? बी। नेक्स्ट, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है ए विद्यालय पूर्वावस्था से, बी शैशवावस्था। वास्तव में कह रहा है, सचकुड़वो वाला, सही में, असल में। दो आदमी लड़ रहा है, एकदम हार गया थक के। वरना ठाकुर अभी मैं तुम्हें लड़ा ही कहा था, अब देख मेरा असली लड़ाई अब मैं करूंगा, तुम्हारे ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी तुमने देखा कहां है मेरी। तो वास्तविक विकास कहां मारिएगा? विद्यालय पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बताएं क्या? यहीं पर किशोरावस्था रहता तो क्या मारते उत्तर? शैशवावस्था है यार, यहाँ वास्तव में कह रहा है, नहीं समझ रहे हैं। ये जो फिल्मी डायलॉग मैंने मारा, शैशवावस्था में तो फुसफुसिया वाला प्रारंभ होता है, छोटे मोटे रूप में। अरे तार्किकता जहां डेवलप होगी, तर्क वितर्क जबरदस्त वाला, उसको ना कहिएगा वास्तव में। जहां पर तार्किकता डेवलप होती है बच्चे में, इसीलिए मैंने बोला रहता किशोरावस्था मारते। अब उत्तर बाल्यावस्था, तो ये भी उत्तर दीजिए ना।
देखिए बाल्यावस्था हरलॉक के अनुसार 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष मध्य वाला और 9 से 12 वर्ष उत्तर वाला। तो उत्तर में जाइएगा ना, जो ज्यादा हायर लेवल का दिया गया है आपको, यही दिया रहता किशोरावस्था 12 से 18, इसको मारते कि वास्तव में प्रारंभ होता है विकास, वास्तव में। और कैसा? सामाजिक विकास। और समाज में क्या आता है? नीति, धर्म, सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, ये सब क्या सामाजिक विकास में आवश्यक होते हैं। केवल विकास क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, शब्द जुड़ा है सामाजिक विकास, गौर फरमाइए। और दिया है वास्तव में, ये भी गौर फरमाइए। अब बताइए उत्तर पचा कि नहीं पचा? इतना डीपली डायरेक्ट बोलता विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, गर्भावस्था यानी प्रसव पूर्व अवस्था। हाँ, प्रसव पूर्व, प्रीनैटल स्टेज अंग्रेजी में, प्रीनैटल। 7 नंबर सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण। आइए फिर आ गया ना क्वेश्चन, फिर आ गया ना सबसे अधिक गहन और जटिल वाला। अब बताइए, अब बताइए सबसे अधिक गहन और जटिल वाला समाजीकरण। किशोरावस्था मार दीजिएगा उत्तर के रूप में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कटीटा बुचीटा नटीटा कुछ भी नहीं। किशोरावस्था के दौरान। ठीक, 8वां नंबर पढ़िएगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। हाँ, तात्पर्य क्या तात्पर्य है साहब? सामाजिक वातावरण के ठीक 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 ठीक। सी नंबर में क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलता और समायोजन। यस, समाज के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसमें अनुकूलन, ढाल लेना, अपने आप को एकोमोडेट कर लेना। आप कुछ लोग समाज के मानदंड बनाना, अपने मानदंड, अपना नियम बनाना नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, बड़ा यदि गलती कर रहा है बार बार तो सम्मान करेंगे, इसी का मतलब होता है समाजीकरण। समाजीकरण इसका मतलब थोड़े है दोस्त। समाजीकरण तो जो भी सामाजिक नियम, कायदे, कानून, मापदंड हैं उसको सही सही तार्किक समझ के आधार पर अनुकूल करना, समायोजित करना। सामाजिक मानदंड को सदैव अनुपालन करना, भले वो नियम गलत ही क्यों ना हो। अब बताइए, तो सी नंबर आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण है। हाँ, क्या है समाजीकरण? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, समाज के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून को बदल देना। ठीक, आगे। शिक्षा एवं पढ़ाए गए, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध स्थापित करना। क्या ये अधिगम लर्निंग का चैप्टर चल रहा है जो आप इसको उत्तर मारोगे? समाजीकरण क्या दिया गया क्वेश्चन में? समाजीकरण। आपको वैसे विकल्प का चुनाव करना है, समाजीकरण बोला जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा? आधुनिकीकरण, एकदम नयका नयका नुंगा सड़िया फटलका जींस पहनना, पूरा पैसा अद्धा वाला एकदम जींस लेना, अब कटो वाला हिलने से चूड़ीदार एकदम से। आधुनिकीकरण एकदम जो है ना गया, एकदम जो है ना लघु शंका, दीर्घ शंका, हाथों ने धोया, एकदम टिश्यू पेपर से पोंछ लिया। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को लागू करना, क्या यही है समाजीकरण? समाज के मानदंड के साथ संबंध स्थापित करना, अनुकूलन बनाना। यस, कमेंट्स करेंगे क्या? इतना पेट के जन अपनो खा करके चबार रहे हैं, तनिको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकता? जल्दी लड़ठी चपिए होकर, हम मरने हे भगवान, हम तो मैं आ जाऊंगा, मसोमाते हो जाऊंगा हम। शेयर कीजिए दूसरे बहनों के ग्रुप में, दूसर माताओं के ग्रुप में, दूसर भैया के ग्रुप में। जय महाकाल। हाँ बोलिए जय महाकाल। बढ़िया जी, अच्छा लगा जान के आप लोग भी खा के आए हैं, मैं नहीं आया। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील सही नहीं है?
यानी कि सामाजिकरण को बढ़ावा कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा। पढ़िएगा विकल्प ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागी तथा सामाजिक कौशल। बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार कर समूह कार्य में सक्रिय सहभागी, सक्रिय हाँ पढ़िए तो। समूह कार्य में सक्रिय सहभागी तथा सहभागिता कोलैबोरेटिव तथा सामाजिक कौशल का सीखना, ये तो सही है। ध्यान नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ये बी नंबर पढ़िए। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मैंने कि एकदम स्वीकार करते जाइए, भले मेरा बैकग्राउंड कुछ भी है, मेरा पृष्ठभूमि कुछ भी है, बैकग्राउंड भले पक्षपात ही क्यों ना हो रहा है। सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब मैं यदि निम्न जाति को हूं, मैं यदि अपवंचित समाज का एक बालक हूं, तो भी जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, नो सर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। शिक्षक द्वारा या क्या किसी विद्यार्थी द्वारा गलत वक्तव्य, गलत नियम भी दिया जा रहा है, तो भी वह उन कौशलों के प्रति स्वीकार कर रहा है, जी सर, यस सर, नो सर नहीं कर रहा है। यही गलत और यही उत्तर नहीं में जाएगा। पढ़ लीजिए सी नंबर। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र यानी बाल केंद्रित, डेमोक्रेटिक के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। सामाजिक नियमों का एक्विजिशन है, यानी कि समाज के द्वारा बताए गए नियम, कायदे, कानून को पालन करना है, हाँ? अपनी बौद्धिकता के आधार पर, इसी को कहते हैं सामाजिकरण। सही ना है? अब बताइए गलत क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? एकदम हमेशा जो है ना, देखिए कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन, स्वीकार करना। तो जबरदस्त खाली ऐसे चलेगा? हमारी मेहनत को ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? आप ही लोग। कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वरना फिर कक्षा फिर बंद करनी पड़ेगी। हाँ, तेल जड़ जाता है अपन, माने पेट्रोल खाना हो, नाभिकीय मांग पूर्ति का सिद्धांत। 11 नंबर पढ़िएगा मैडम जी, दोसर के पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, यदि मैं बात करूं प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो 2 से 6 हरलॉक के अनुसार उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। समूह में स्वीकार है, माता पिता एवं भाई बहन समूह में, समूह में भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता। अब देखिए मुझे बताइएगा, मम्मी पापा एक के घर में, अब भाई बहन एक के घर में, ठीक, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान मुझे बताएं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका अदा कौन करेगा? परिवार एवं भाई बहन, हाँ, कि साथी मित्र? साथी मित्र तो आप 6ठा वर्ष में होइएगा ना, तो पहली कक्षा में एडमिशन, यानी 1 क्लास में बच्चे की उम्र क्या होती है? 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो उससे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा समूह करता है? तो माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ अध्यापक मिल गया इसीलिए गलत, यहाँ पर साथी मिल गया और अध्यापक तो है ही गलत। साथी एवं माता, माता पिता तो सही है, साथी या पहले भाई बहन की साथी। पहले तो छोटका बच्चा ललटुसवा देखे होंगे, भाई बहन से एकदम जो है ना बिछौना पे, बेड सीट पे एकदम कुस्तम कुश्ती खेलता है, मुक्का मुक्का चढ़ी देखो एक दूसरा का देह पे, एकदम एक दूसरे से थाली में जो है ना खींचा खींची करेगा, पापड़ छान के दीजिएगा, मामा मामा मैं पापड़ नहीं, मैं डेली मिल्क मैं खाऊंगा। आपस में व्यवहार को सीखते हैं सबसे पहले भाई बहन। ए देखिए खा करके दिखा रहे हैं सत्यम जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा रहिए। यस नेक्स्ट। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक सक्रिय सदस्य क्या दिया गया है? कि निष्पादन, निष्पादन माने कि अंजाम देना, किसी कार्य को निष्पादित करना के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अर्जन करना प्रारंभ करता है। बता दीजिए क्या हो जाएगा?
समाजीकरण क्या हो जाएगा? समाजीकरण है, इसमें भी दिक्कत है, बताइए। हमारा उत्तर के रूप में समाजीकरण माने कि एक ऐसी प्रक्रिया, यहाँ पे मैं यदि खाली स्थान दे दूं कि एक डैश प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन यानी समाज के द्वारा जो भी नियम है उसको फॉलो करना, ऑपरेट करने के लिए आवश्यक कौशल को अर्जन यानी सहज रूप में सीखता है, स्वाभाविक रूप में अर्जन सीखना प्रारंभ करता है, तो इसको विकास कहेंगे, सीखना कहेंगे। सीखना तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिपक्वता यानी कि परिपक्वता बोले तो क्या विशिष्ट योग्यताएं आना, नहीं मैच्योर हो जाना। समाजीकरण सोशलाइजेशन कहलाएगा ना। आइए 13 नंबर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? उचित है, कौन सा उचित है दोस्त? बताइए कौन सा उचित हो। और देखिए ऑप्शन में और कुछ। 1 नंबर विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के साथ बुम्ब टुटुम्ब गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास एकल आयामी है, यानी बहुआयामी, अलग अलग स्रोतों से सीख सकते हैं। शिक्षक, चाय की दुकान, पान की बनारसी मकान, लट्टूस की छकनी दुकान, ज्ञान सीखते हैं ना वहां से भी। हो चाय पी रहे हैं उन्हें से आइस एकदम से बेचारा पीने जेबे करता है वही कारण से, मैंने भाषा का विकास हो। ए सरफराज भाई क्या नाम है हो? शमशाद भाई कितना मुस्कुरा रहे हैं। नारायणपुर के नहीं? नारायणपुर। बेगूसराय वाले किधर है? पटना वाले बेगूसराय, पूर्णिया नरेश सर दिखा रहे हैं। हाँ महाराज हर जगह से लोग पहुंचता है तो हूँ आइए। हाँ और रूपा हमको मौका ऑन द दीजिए फॉर कमाइए और यूट्यूब वाला फ्री में लीजिए। यूट्यूब वाला फ्री कुछ कुछ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दोनों ना होने चाहिए। हमरो तबला ना है इसी 13,100 लेता। हाँ बहुत खराब लगा, कोई बात नहीं यूट्यूब में पढ़ लीजिए। विकास पृथक होता है, अलग होता है, साहब सह संबंधित होता है। यहाँ हमारा बी नंबर कि समाज संस्कृति के संदर्भ में यानी इन्हीं में से सीखने का एक कौशल होता है। हाँ मैडम जी बोलिए तो कीजिएगा एकदम जोर से। यस स्टार्ट। 14 नंबर। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? ठीक, विद्यालय स्कूलिंग और समाजीकरण सोशलाइजेशन। पढ़िए। विद्यालय समाजीकरण का पहला प्रमुख कारक है। पहला नहीं, ये द्वितीयक होता है। पहला तो परिवार से सीखता है बच्चा जी। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सही बात है, विद्यालय से भी सीखता। यहाँ देता परिवार एक महत्वपूर्ण कारक है, तो जी हाँ परिवार से भी सीखता है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं होती है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका, बहुत थोड़ी, एकदम नगण्य, नाम मात्र का। मानिए गिरा पड़ा करके, बहुत थोड़ी भूमिका। आप देख रहे हैं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सोचिए विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या बहुत थोड़ी भूमिका? यार भूमिका है एक महत्वपूर्ण। सर्वे सर्वा भूमिका कहना गलत होगा। अहम ब्रह्मास्मि देवरे मास्टर बेजोड़ पढ़ाता है, कहना गलत होगा। रावण ही महान पंडित था, यही कहना गलत था जो उसका विनाश हो गया। 15 नंबर पढ़िए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित सोशल वैल्यूज, आचरण, चरित्र, संस्कार, धार्मिकता, नीति परायणता, सामाजिक मूल्य, कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी फॉलो करना, मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्त? अनुशासन की अनुभूति को विकसित, अनुशासन नहीं स्वतंत्र वातावरण दीजिए जाए, तभी तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होगी। आदर्श रूप से बर्ताव करना। आदर्श, आइडियल। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए क्या है? आदर्श से हैं, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा आपने सी नंबर कहा, बिल्कुल हमारी तहलका मचाने वाली क्लास की यही है विशेषता। दुनिया यूट्यूब पर नहीं करती या कक्षा में नहीं करती, केवल
बी छी। अरे भाई बा बताओ कि ये वाले गलती सी डी ए वो बताइएगा तब ना। वो क्वेश्चन बच्चा ने अपना समय दिया, आगे आने वाला क्वेश्चन का पोस्टमार्टम खुद तय कर लेगा। नहीं तो एक के क्वेश्चन न क्लियर हुआ उसका। इसीलिए हमारी यही है ताकत, आप लोग के दुआ प्रेम के आशीर्वाद के दम पर। आइए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्ति के बारे में बोलिए। क्यों? आपके बगल में जो गरीब है वो रोज मेहनत करता है, उसका उदाहरण नहीं लीजिएगा। देख तेरा गुदरी के लाल गरीबों के बच्चा छे, बेचारा रोज देखे तो रोज खटाई ले ली जाए छे, रोज उससे सीखो बेटा। आलस करना बुरी बात होती है बाबू, मेरा सुगा आलस नहीं करना चाहिए। देख हम खुले दे एकदम कोदरा पारी लो छे, कुदाल चला रहा है। आप हर जगह की उदाहरण लीजिए, न कि केवल महान व्यक्तियों के बारे में। आदर्श आइडियल क्या मैं नहीं हो सकता हूं? भला मेरी औकात क्या है? तो आप मेरी नहीं देखे केवल खान सर का ही आदर्श के रूप में भूमिका प्रस्तुत कीजिएगा, हमारा भी तो प्रस्तुत होता है कि नहीं सर देखिए हमारे लिए मेहनत करते हैं, बेचारा इतना चीखते चिल्लाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर भी व्हाट्सएप पर भी सॉल्व करके देते हैं। तरह तरह का उदाहरण कहीं से भी उदाहरण लिए जा सकते हैं दोस्त। आदर्श जो होना चाहिए आइडियल, तो सबसे बेहतरीन उत्तर भी। नेक्स्ट, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। अच्छी कहानी किसको कहते हैं? अच्छी कहानियां हाँ, जिसमें मौलिकता हो। तो चोरी करना बुरी बात है, चोरी शब्द आया तो वो तो गलत चीजें हो गई ना। केवल अच्छी कहानियां या कहानियां, ये पठन पाठन की रणनीतियों के अंतर्गत है। पठन पाठन, लर्निंग, टीचिंग। यहां क्वेश्चन है सामाजिक मूल्य, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो टिट फॉर टैट, जैसा मम्मी पापा करेगा वैसा बर्ताव बच्चा भी करेगा। सास ससुर का धोई भो, आँखी के लोड़ तो हूँ बादों में बुढ़ारी में पोछबो, के तोरो बाल बच्चा धोई थो। बात बुझिए, नंदी फुप्पी सखी भौजैया, जय जय करम कुकरम करभो, वहने बाल बच्चा करम कर थो, और तोरा बुढ़ारी में भोगल पड़ेगा। ये उदाहरण किसके हैं? आदर्श रूप में बर्ताव, जैसा करोगे वैसा बर्ताव बच्चा सीखेगा, यानी सामाजिक मूल्य वैसा ही सीखेगा। उत्तर मिल चुका है बी नंबर। बड़ी एकदम में घिना देते हैं हो सर जी, तू तो समझाए ना बढ़िया वाला। तो लव यू वाला बोल दे, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। ठीक बोल देता हूँ, और तू लाइक शेयर सब्सक्राइब हम फिर बोलूंगा, जाइए ना बोलूंगा। सफलतम भव, जय हिंद। अब जाता हूँ सच खुल। चलिए बहुत टाइम हो गया, अब हमारा मास्टर बड़का मास्टर मारे लगेगा।